हेलो फ्रेंड्स, मैं शफ़ी मोहम्मद एडवोकेट आज एक नए वीडियो के साथ, जिसमें बहुत ही संक्षिप्त में ये जानकारी देने की कोशिश करूँगा कि इनकम टैक्स में अपील किस तरह से लगाई जाए। अपील, फर्स्ट अपील जिसको अपन कहेंगे, जो कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स के यहाँ लगती है, वो किस तरह से लगाई जाएगी ऑनलाइन, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। साथियों, आयकर अधिनियम की धारा 246A, जो कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति को, जो एक एसएससी है, ये अधिकार देती है कि वो किसी भी असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकता है। ये अपील किसी असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स के यहाँ पेश की जाएगी। पहले जब फेसलेस का सिस्टम नहीं था, तब जो भी लोकल ज्यूरिडिक्शनल क्षेत्राधिकार का आपका कमिश्नर इनकम टैक्स अपील्स होता था, उसके यहाँ आपको अपील पेश करनी होती थी। चूँकि अब फेसलेस का सिस्टम है, सारा असेसमेंट अपील सब फेसलेस हो चुकी है, इसलिए आपको ये अपील भी ऑनलाइन ही आपके पोर्टल पे जा कर के लगानी पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहले जिन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत होगी वो आप एक साथ स्कैन करके रखें। सबसे पहले आपका असेसमेंट ऑर्डर जिसके खिलाफ आपको अपील पेश करनी है, उसको आप PDF फाइल में स्कैन करके रखें। याद रखें, किसी भी एक फ़ाइल का साइज़ 5 MB से बड़ा नहीं होना चाहिए, और जितनी भी डॉक्यूमेंट्स अपन साथ में अटैच करेंगे अलग अलग फाइल्स में, उन सब का टोटल मिला करके 50 MB से ज़्यादा का साइज़ नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको असेसमेंट ऑर्डर चाहिएगा PDF में स्कैन किया हुआ, जिसके खिलाफ आपको अपील पेश करनी है। फिर असेसमेंट ऑर्डर के साथ जो डिमांड नोटिस आता है, जिसमें ये सूचना दी जाती है 156 सेक्शन 156 में कि भाई इतने रुपए की आपकी डिमांड बकाया है, ये आपको 30 दिन के अंदर जमा करवानी है। उसकी भी आपको PDF में स्कैन कॉपी रखनी पड़ेगी, परंतु ये अलग फाइल में, असेसमेंट ऑर्डर अलग फाइल में, डिमांड नोटिस आपका अलग फाइल में। इसके अलावा कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसा एविडेंस जिस पे आप रिलाई करना चाहते हैं, जो कि असेसमेंट के टाइम आप नहीं दे सके हैं या दे चुके हैं, दोनों ही चीज़ें हैं, तो उनको भी आपको अलग अलग फाइलों में स्कैन करके रखना पड़ेगा। जो दे चुके हैं उसको अलग फाइल में, जो नहीं दे चुके हैं या जो नया देना है, जिसको आयकर अधिनियम के रूल्स 46A में कवर करना है, उनको आपको अलग से स्कैन करके रखना होगा। याद रखिए, इन सभी फाइलों की टोटल साइज़ 50 MB से ज़्यादा का नहीं हो, और इंडिविजुअल फाइल का साइज़ 5 MB से ज़्यादा का नहीं हो। ये सब आप डॉक्यूमेंट स्कैन करके अलग रख लीजिए। उसके अलावा आपको अपील फ़ीस का चालान, जो 250 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक होगा, ये आपकी असेसमेंट कितनी इनकम पर हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपका असेसमेंट 1 लाख रुपये तक की इनकम पर है तो 250 रुपये का चालान लगेगा, और 1 लाख से 2 लाख है तो 500 रुपये का, और 2 लाख से ऊपर है तो 1000 रुपये का आपका अपील फ़ीस का चालान लगेगा। तो इस चालान को भी आप जमा करवा करके स्कैन करके अलग से रखिए। अब अपील लगाने के लिए आपको पोर्टल पे लॉगिन करना है, जैसे अपने रिटर्न भरने के लिए लॉगिन करते हैं उसी तरीके से। लॉगिन करने के बाद आपको एक E-फाइल का ऑप्शन दिखेगा लेफ़्ट साइड में। उस E-फाइल में क्लिक करेंगे तो नीचे ड्रॉप डाउन मेनू में आपको खुलेगा फॉर्म, E-फाइल फॉर्म। फॉर्म में फिर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा फाइल न्यू फॉर्म। तो वहाँ जा कर के आपको सिलेक्ट करना है फॉर्म नंबर 35। उसमें फिर आपको आगे खोलेंगे तो आपको नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे फॉर्म में मांगते जाएगा, वैसे वैसे आपको उसमें भरनी है। जैसे आपको पूछेगा कि आपका असेसमेंट विद डिन नंबर हुआ है क्या विदाउट डिन नंबर हुआ है, तो ये आपको असेसमेंट ऑर्डर से पता लग जाएगा। आपका डिन नंबर का है तो आप डिन नंबर पे क्लिक करेंगे तो वो नीचे डिन नंबर के ऑर्डर कौन कौन से हैं वो सारे आपके खुल जाएंगे। तो वो सब आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए फिर उसमें आपको एक काम और भी करके रखना पड़ेगा पहले से, इस पर लॉगिन होने से पहले, कि आपको फैक्ट्स ऑफ द केस अलग से टाइप करके रखिए, और जो ग्राउंड्स आपको लेने हैं वो भी आपको अलग से टाइप करके एक फाइल में रखिए, ताकि आपको अपील अपलोड करते समय ज़्यादा समय ख़राब ना हो। अपलोड करने के लिए जैसे ही आप साइट पर लॉगिन करेंगे, इस फॉर्म में जैसे जैसे आप चलेंगे 35 नंबर सेलेक्ट करने के बाद, तो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे साइट आपसे पूछेगी वैसे वैसे उसको भरते चलिएगा। लास्ट में आकर के आपको
अनेक्सर्स का ऑप्शन आएगा अटैचमेंट का। अटैचमेंट में फिर आपको दिया हुआ रहता है कि आपको असेसमेंट ऑर्डर अटैच करना है, तो असेसमेंट ऑर्डर अटैच कीजिए। फिर डिमांड नोटिस का है तो डिमांड नोटिस अटैच कीजिए। फिर अदर डॉक्यूमेंट्स है तो जो जो आपने रिलाई करने हैं या जो डॉक्यूमेंट आप अटैच करना चाहते हैं वो सब उसमें आप अटैच कर सकते हैं। इसको अटैच करने के बाद आपकी अगले आता है सबमिट का प्रीव्यू का कॉलम आता है। प्रीव्यू में आप देख लीजिए, वो आपको फॉर्म दिखा देगा सिस्टम आपका कि आपने क्या क्या फॉर्म में फिल किया है, क्या भरा है आपने। तो फॉर्म आप एक बार प्रीव्यू देख लीजिए। अगर वो फॉर्म आपका सही है तो उसको आप ई वेरीफाई के लिए ऑप्शन कर सकते हैं। अगर उसमें कोई आपकी मिस्टेक रह गई है तो आप उसको एडिट ऑप्शन में जा करके उसको आप वापस करेक्ट भी कर सकते हैं। ई वेरीफाई के ऑप्शन में आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे डिजिटल सिग्नेचर से ई वेरीफाई कर सकते हैं, आप आधार OTP से ई वेरीफाई कर सकते हैं, बैंक EVC से कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन आपके पास हो वो आप सेलेक्ट करके उसको ई वेरीफाई करिएगा। ई वेरीफाई करने के बाद उसको सबमिट कीजिएगा। सबमिट करते ही आपको एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगी, ये आपकी अपील जो है वो सबमिट हो चुकी है। अब सबमिट होने के बाद आपको फॉर्म नंबर 35 साइट पे मिल जाएगा। और फॉर्म नंबर 35 आप प्रिंट निकाल कर अपनी फाइल में रख लीजिए रिकॉर्ड के लिए, और फर्दर कभी प्रोसीडिंग में काम आएगा। इसके साथ साथ ही असेसमेंट के साथ आपको कुछ पेनल्टी के नोटिस भी इशू किए जाते हैं असेसिंग ऑफिसर द्वारा 274 में, 271 में। तो जो भी नोटिस आपको इशू किए गए हैं ऑनलाइन, उन नोटिस में भी आपको रिस्पॉन्स सबमिट करना है। और उसमें फॉर द टाइम बिंग आप इतना कर सकते हैं कि भाई हमने इस असेसमेंट के खिलाफ अपील कर रखी है और ये अपील हमारी पेंडिंग है, तो अपील हमारी डिसाइड होने तक इस पेनल्टी प्रोसीडिंग को आपको पेंडिंग रखा जाए। ये रिक्वेस्ट आप उसमें डाल करके और रेस्पॉन्स को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन ये अपील लगाने के बाद करना है, अपील लगाने से पहले नहीं करना है। अपील लगाने से पहले अगर करना है तो उसकी भाषा अलग होगी। अपील लगाने के बाद करना है तो आपको इतना ही लिखना है कि साहब हमने अपील लगा रखी है, हमारी अपील पेंडिंग है, तो अपील का निस्तारण होने तक हमारी इस कार्रवाई को आप जो है पेंडिंग रखी जाए। ये रेस्पॉन्स सबमिट करके आप इसके एक्नॉलेजमेंट निकाल कर रख लीजिए फाइल में, आपके फर्दर रिस्पॉन्स में काम आएगी। अब अपील में ग्राउंड्स कैसे लिखने हैं, फैक्ट्स कैसे लिखने हैं, तो दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट लिखने में तो कोई लंबा चौड़ी कलाकारी है नहीं। जो भी आपके केस के फैक्ट हैं कि कब रिटर्न भरा, कितनी इनकम पे भरा, फिर नोटिस 148 का है, 143(2) का है, कब नोटिस इशू हुआ, कब आपको सर्विस हुआ, क्या क्या ITO ने एडिशन किए, किस किस हेड में एडिशन किए, ये सब चीज़ें आपको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में लिखना है। उसके बाद आता है ग्राउंड में। तो ग्राउंड आपको बड़े ध्यान से उठाने हैं अपनी अपील के, क्योंकि ग्राउंड पर ही आपका सारा अपील का दारोमदार होता है। तो ग्राउंड किस तरह से लिखे जाएं, कैसे लिखे जाएं, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको उसमें भी हेल्प हो जाए। तो ये छोटी सी जानकारी थी अपील कैसे लगाएं। दोस्तों आपको कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छा लगे तो इसको शेयर और लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।